ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दिया जवाब कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार 5 से 7 साल हो चुके हैं और उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। उनकी 4 सूत्री मांगे 7500 रुपए प्लस डीए और चिकित्सा सुविधाएं पति पत्नी को फ्री दी जाए, ये इनकी 4 सूत्री मांगों को लेकर अनशन आंदोलन, धरना प्रदर्शन, लगातार रास्ता रोको आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ईपीएफओ की ओर से कोई भी है इन पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है और ना ही अब सरकार इस पर निर्णय ले रही है। लेकिन अब है ईपीएफओ का एक जवाब आया है कि हमारी जो ईपीएफओ कंपनी है, बार बार कहा जाता है कि आपके द्वारा कि है वो हमें पेंशन में बढ़ावा दिया जाए, लेकिन आप है वो इस पेंशन फंड स्तर नहीं है हमारा, हम पेंशन स्कीम वर्ष 2000 से है घाटे में चल रही है, इत्यादि वास्तविक है वो बातें कर रहा है। ईपीएफओ ने जवाब दिया है। लेकिन ईबीएस 95 पेंशन धारकों का कहना है कि वास्तविकता ये है कि मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्लस डीए करने हेतु ईपीएफओ के पास पर्याप्त फंड है। लेकिन ईपीएफओ का कहना है कि हमारी जो कंपनी है वो सन 2000 से है घाटे में चल रही है। तब अब है वो ईबीएस 95 पेंशन धारकों की है वो ये बात सुनकर है वो ईबीएस 95 पेंशन धारक है वो गुस्साए हो गए और आने वाले है तारीख 28 मार्च 2023 को है वो सीबीटी की बैठक और ईपीएफओ की बैठक होने वाली है। तो इसमें ईपीएफओ और सीबीटी की बैठक 2 दिन चलने वाली है। यदि ईबीएस 95 पेंशन धारकों की 27 मार्च 2023 को है वो इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 28 मार्च को सीबीटी कार्यालय के बाहर ही ईबीएस 95 पेंशन धारक आंदोलन करेंगे। बात ये नहीं है कि आंदोलन करेंगे, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के गुस्सा इसलिए हो गए हैं कि सन 2000 से हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, ये ईपीएफओ ने कैसे कह दिया। यदि सन 2000 से है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ये पहले बता देना चाहिए था, ताकि है वो हमारा पैसा हम है उसमें और वापस जमा नहीं करवाते थे। और जब आप 2000 से है कंपनी घाटे में चल रही थी तो हमें है वो ये पहले बात बतानी चाहिए, जिससे हमारा पैसा है वो आपको जमा नहीं करवाते और हमें है वो इस प्रकार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सुनकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों कमांडर अशोक राउत जी ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है कि सीबीटी की बैठक 28 मार्च को कार्यालय के बाहर है हम एक प्रदर्शन करेंगे, हमारी मांगों को है वो हम पूरा करवा कर ही रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ईबीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही दुखद खबर है कि ईपीएफओ ने अब जवाब दिया है कि क्यों है वो ईपीएस 95 पेंशन धारक इतने टाइम से सर्कुलर जारी कर रहा था, बार बार आश्वासन दे रहा था और है वो किस प्रकार इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ झूठे वादे कर रहे थे। लेकिन यदि ईपीएफओ कंपनी है वो घाटे में चल रही है तो इनके पास इतना पर्याप्त बजट है कि वो 7500 रुपए प्लस इनको है डीए और मेडिकल सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ये वास्तविकता ये है, ये संगठन और ने सिद्ध किया है ईपीएस 95 पर ये सिद्ध ऐसा किया है। एनएससी का जो संगठन है उसने है पूरा गणित मिलाकर ये बात वापस ईपीएफओ को जवाब में दी है। तो ईपीएफओ की ओर से अभी तक इसका कोई भी वापस जवाब नहीं आया। यदि ईपीएफओ अभी घाटे में चल रहा होता दोस्तों तो ईपीएफओ अभी इस देश से कभी का भाग जाता, लेकिन अभी तक भागा क्यों नहीं, ये अभी तक है वो पैसे क्यों ले रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईपीएफओ यदि घाटे में चल रहा है तो ईपीएफओ है वो सरकार से अंशदान है वो ले लेता, लेकिन है उसे सरकार भी अंशदान क्यों नहीं दे रही है। जैसे एनपीएस में है वो 4% अंशदान दिया था सरकार के द्वारा, वैसे ही है वो अभी ईपीएफओ को अंशदान क्यों नहीं बढ़ा रही है। तो इसी प्रकार ईपीएफओ का ये 2000 सन 2000 से घाटे में चल रही कंपनी, ये जवाब कहीं ना कहीं गलत है और इसका जवाब का है वो कहीं ना कहीं ईपीएफओ को भुगतना पड़ेगा। ईबीएस 95 पेंशन धारकों में इसमें इसका कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ के द्वारा है वो पैसे जमा करवाए गए थे और फंड के रूप में पैसे जमा करवाए वो ही वापस मांग रहे हैं पेंशन के रूप में। तो इसमें कहीं ना कहीं ईपीएफओ की गलती है और ये ईपीएफओ है अब है वो कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ बड़ा धोखा कर रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट थी कि ईपीएफओ का कहना है कि हमारे सन 2000 से है वो हमारी कंपनी घाटे में चल रही है और हमें वो इस फंड में है स्तर नहीं है, हमारा जो फंड है वो स्तर नहीं है, इसीलिए हमें पेंशन में है वो बार बार है वो उठा पटक कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, नई नई स्कीम ला रहे हैं। लेकिन अब ईबीएस 95 पेंशन धारकों का कोई भी इसमें दोष नहीं है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।